नमस्कार, जय हिंद साथियों। शिक्षक वर्ग में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम देखेंगे यूपी टेट का सिलेबस। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों पेपर फर्स्ट यानी प्राइमरी लेवल का जो सिलेबस है प्राथमिक स्तर का, उसको देखते हैं। जैसा कि दोस्तों जो यूपी टेट का पेपर होता है 2.5 घंटे समय रहता है और क्वेश्चन होता है 150 अंकों का 150 क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक होता है दोस्तों प्राइमरी लेवल में बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। ठीक है, पहला जो टॉपिक होता है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, इससे जो है दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में क्या है। इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों विषय वस्तु का है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है बाल विकास। तो यहाँ पर देखिए बाल विकास का अर्थ क्या होता है दोस्तों। आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं। दोस्तों बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो दोस्तों इन तीनों अवस्थाओं के हमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास तथा भाषा विकास को पढ़ना है अच्छी तरह से। उसके बाद अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास पढ़ना है। ठीक है, बाल विकास में दोस्तों इन सब टॉपिक को हमें कवर करना है। आगे है बाल विकास में दोस्तों बाल विकास के आधार क्या होते हैं। ठीक है, आधार क्या है, उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे वंशानुक्रम हो गया, वातावरण, ठीक है, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी संचार माध्यम। तो दोस्तों इन सबको हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक, आगे है देखिए सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत है दोस्तों। देखिए अधिगम सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां। दोस्तों अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी है उसको हमें पढ़ना है। आगे है देखिए अधिगम के नियम, थारनडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व। ठीक है, आगे है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता, थारनडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पैवलव का संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का दोस्तों क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत। आगे है दोस्तों सीखने का वक्र का अर्थ प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ क्या हो सकता है, क्या होता है, और कारण एवं निराकरण। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत में हमें इतने टॉपिक पढ़ना है। आगे है देखिए शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं। देखिए दोस्तों शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। देखिए दोस्तों समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें दिया गया है शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं वाक अस्थिबाधित मानसिक दक्षता। आगे है देखिए समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, टीएलएम एवं अभिवृत्तियां। ठीक है, टीएलएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, आगे है समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीक। दोस्तों समावेशित जो बच्चे होते हैं उनका अधिगम जांचने के लिए जो आवश्यक टूल्स एवं तकनीक होती हैं उन्हें हमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है समावेशी बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां, यथा ब्रेल लिपि। जैसे दोस्तों अस्थिबाधित या श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो विशेष शिक्षण विधियां होती हैं उन्हें हमें पढ़ना है। आगे है समावेशी बच्चों के हेतु निर्देशन एवं परामर्श,
अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र। ठीक है, आगे है परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग या संस्थाएं। जैसे दोस्तों इसमें देखिए मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज। दोस्तों यूपी टेट में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे पूछ लेता है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, मंडल स्तर पर जिला चिकित्सालय, इन सब के बारे में दोस्तों हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है डाइट की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, आगे है पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक है समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां। ठीक, आगे है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जो दोस्तों विद्यालय में अहम भूमिका निभाते हैं। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। ठीक है, बाल अधिगम में निर्देशन और परामर्श का क्या महत्व होता है उसको हमें देखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें विषय वस्तु में खा है दिया गया है अधिगम और अध्यापन। ठीक है, बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। दोस्तों देखिए एक टीचर, कुशल टीचर वही है जो अपने बच्चों में सफल या असफल कैसे हो रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझता हो। ठीक है, तभी तो उसका निराकरण कर पाएगा, उसका निदान जब करेगा तभी उसका उपचार कर पाएगा। ठीक है, आगे टॉपिक दिया गया है अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं। बालकों की अधिगम कार्य नीतियां सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ। नेक्स्ट टॉपिक है एक समस्या समाधान करता और एक मनोवैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। दोस्तों हमें जो है बालक को एक समस्या समाधान कर्ता के रूप में ही हमेशा देखना है और वह एक वैज्ञानिक अन्वेषक भी होता है। ठीक है, तो उसके रूप में हमें बच्चे का निरीक्षण करना है, परीक्षण करना है। चलिए आगे देखते हैं बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना। अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। देखिए यहाँ पर बालक कौन कौन सी त्रुटियां कर रहा है उसकी समझ एक टीचर को अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, आगे है बोध और संवेदनाएं। नेक्स्ट है प्रेरणा और अधिगम। आगे है अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। दोस्तों अधिगम में जो योगदान देने वाले कारक हो सकते हैं, निजी कारक कुछ होते हैं, कुछ पर्यावरणीय कारक होते हैं, उनको हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। तो दोस्तों देखिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधियां 30 प्रश्न यहीं से आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यूपी टेट में लैंग्वेज फर्स्ट में दोस्तों हिंदी होता है। ठीक है, यानी पार्ट सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट यानी भाषा प्रथम। दोस्तों ये 30 अंक का होता है, हिंदी विषय वस्तु है। दोस्तों देखिए इसमें क्या पूछता है। देखिए दोस्तों इसमें है पहला टॉपिक है अपठित अनुच्छेद। दोस्तों अगर आप अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं तो आप इसको पूरे के पूरे इसमें अंक हासिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तर आपको उसी अनुच्छेद से ढूंढ कर ही लिखना होता है। ठीक, हाँ कभी कभी जैसे उसी में वर्ड दिया रहेगा, कभी कभी उसमें से पूछ लेता है संधि या समास क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजन। दोस्तों स्वर व्यंजन पढ़ना है हमें। वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना पढ़ना है। हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से दोस्तों स ब व ढ ड ञ छ छ ड़ तथा न की ध्वनियां। दोस्तों इन ध्वनियों को हमें विशेष रूप से अंतर करके जानकारी रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों देखिए हिंदी में और क्या है। देखिए हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों
वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर करना है। ठीक है, अंतर पढ़ना है हमें। आगे है संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्दों को पढ़ना है, समझना है। नेक्स्ट है सभी प्रकार की मात्राएं। नेक्स्ट है दोस्तों विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग। दोस्तों यानी कि पूरा जो विराम चिन्ह है उसे क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है, कहीं से भी उठा सकता है। आगे है विलोम पढ़ना है दोस्तों। विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द। दोस्तों इन सब टॉपिक से जो है क्वेश्चन भर भर के आते हैं यूपी टेट में। संज्ञा से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, सर्वनाम से भी आता है। क्रिया एवं विशेषण पढ़ने हैं। ठीक है, आगे दोस्तों वचन, लिंग, काल। नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर। आगे है लोकोक्तियां, मुहावरों के अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक है संधि। देखिए दोस्तों संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, स्वर संधि में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? दीर्घ से, गुण से, वृद्धि से, यड़ से, अयाद संधि से। ठीक है, तो टॉपिक दोस्तों दिया गया है। संधि में इतने टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों वाच्य से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य। समास है दोस्तों, समास से क्वेश्चन आता है एवं अलंकार से भी क्वेश्चन आता है। आगे दोस्तों कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। ठीक है, कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन दे देता है, रचना दे देगा, उससे पूछेगा ये रचना किसकी है। ठीक है, आगे दोस्तों पेडोगॉजी का सेक्शन जो है हिंदी में देखिए दिया गया है। भाषा का अध्यापन, अधिगम और अर्जन। भाषा अध्यापन के सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हैं? आगे है सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। नेक्स्ट टॉपिक है एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार। भाषा कौशल है दोस्तों, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना। सुबोपली है दोस्तों, देखिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, प्राथमिक कौशल है। आगे है अध्यापन, अधिगम सामग्रियां, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन। नेक्स्ट टॉपिक है उपचारात्मक अध्ययन। दोस्तों ये देखिए हिंदी में जो सेकंड है टॉपिक दिया गया है, ये पेडोगॉजी का सेक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए थर्ड पार्ट होता है सेकंड लैंग्वेज का, यानी भाषा द्वितीय। ठीक है, लैंग्वेज सेकंड। इससे दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न। दोस्तों देखिए यहाँ पर अंग्रेजी का हम देखते हैं, इंग्लिश का। देखिए विषय वस्तु दोस्तों है अनसीन पैसेज से क्वेश्चन आता है, द सेंटेंस है, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है, पार्ट ऑफ स्पीच है दोस्तों, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंग्लिश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया गया है प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, देखिए टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस पूछा सकता है दोस्तों, तीनों टेंस से क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल दोस्तों ए एंड द होता है। ठीक, आगे है पंक्चुएशन है दोस्तों, यानी विराम चिन्ह। वर्ड फॉर्मेशन है, एक्टिव एंड पैसिव है दोस्तों, देखिए सिंगुलर और प्लूरल है। ठीक है, आगे है जेंडर है दोस्तों। देखिए इंग्लिश का यानी अंग्रेजी का जो सिलेबस है पूरा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये उर्दू का सिलेबस दिया गया है। ठीक है, उर्दू का सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लैंग्वेज सेकंड में अधिकतर बच्चे जो होते हैं संस्कृत लेते हैं, इससे जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों संस्कृत का सिलेबस है, अपठित अनुच्छेद आता है दोस्तों, यानी अनसीन पैसेज। देखिए दोस्तों संज्ञाएं, अकारांत पुल्लिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसक लिंग,
इकारांत स्त्रीलिंग है, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग। घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत के नामों में परिचय, नामों से परिचय यानी दोस्तों जो हमारे दैनिक जीवन में यानी पर्यावरण में कुछ चीजें हैं, सब्जियों, फल या पशु पक्षियों, घरेलू उपकरणों, दोस्तों उनका नाम संस्कृत में पूछ सकता है। आगे दोस्तों सर्वनाम है, क्रियाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पर दिया गया है, देखिए शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर शरीर के प्रमुख अंगों का नाम जो है संस्कृत में पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दिया गया है अव्यय है, संधि सरल शब्दों की संधि तथा उनका विच्छेद दीर्घ संधि, संख्याएं हैं संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार एवं अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। स्वर व्यंजन एवं विसर्ग संधियां, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाच्य, कवियों एवं लेखकों के रचनाएं। दोस्तों देखिए संस्कृत में जो कवियों और लेखकों की रचनाएं हैं उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ पर पेडागॉजी का सेक्शन है दोस्तों, लैंग्वेज सेकंड में भाषा का अध्यापन, दोस्तों वही है भाषा का अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने बोलने की भूमिका, ठीक है। सिर्फ लैंग्वेज अलग अलग होता है लेकिन टॉपिक वही होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए अधिगम सामग्रियां, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन। आगे बढ़ते हैं साथियों, मैथ का सेक्शन। दोस्तों मैथ से जो है प्राथमिक लेवल में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है, संख्या एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक है, भिन्नों का जोड़, घटाना एवं गुणा भाग है। आगे है दशमलव, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। आगे है ऐकिक नियम है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, ज्यामिति आकृतियां, पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त। धन है दोस्तों रुपया पैसा के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। मापन है दोस्तों समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप है। परिमिति है दोस्तों परिमाप यानी त्रिभुज का परिमाप, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो है मैथ से में पूछे जाते हैं दोस्तों, इन सब टॉपिक से मैथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलेंडर है दोस्तों, आंकड़े हैं, आयतन है, धारिता, घनाभ है, क्षेत्रफल है, आयत, वर्ग, रेलवे या बस समय सारणी है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण है, ठीक है। दोस्तों इतने जो है टॉपिक मैथ में है। बाकी दोस्तों जो है पेडागॉजी का सेक्शन है मैथ में। देखिए अध्यापन संबंधी मुद्दे, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों का अर्थ निकालने और अधिगम की कार्य नीतियों को समझना, ठीक है। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा क्या होती है, सामुदायिक गणित क्या है, ठीक है। और औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन। आगे है शिक्षण की समस्याएं क्या होती हैं दोस्तों, शिक्षण में समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं गणित शिक्षण में। आगे दोस्तों त्रुटि विश्लेषण और अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू हैं। नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण यानी दोस्तों अगर कोई बच्चा संख्या एवं संख्या ज्ञान नहीं सीख पा रहा है तो उसका निदान और उपचार करने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम उसकी जो परेशानी है उसको दूर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमें दोस्तों पेडागॉजी के सेक्शन में पढ़ना होता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट है दोस्तों पर्यावरणीय अध्ययन यानी ईवीएस का, जिसमें दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण से, ठीक है। इसमें दोस्तों इन सब सब्जेक्ट को टॉपिक माना गया है। विज्ञान से भी क्वेश्चन उठा लेता है, इतिहास से भी ले लेगा, भूगोल से भी, नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी से, पर्यावरण से। दोस्तों देखिए यहाँ पर विषय वस्तु दिया गया है परिवार। जैसा कि दोस्तों परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है तो उसकी भूमिका भी बड़ी हो जाती है, इसीलिए एक टीचर को उसे अच्छी तरह से पढ़ना आवश्यक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर बच्चे का अच्छी तरह से विकास करना है दोस्तों, सर्वप्रथम दृष्टया में उसे अच्छा पौष्टिक भोजन देना अनिवार्य हो जाता है। तो हमें दोस्तों
अगर जानकारी रहेगी तभी हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो भोजन के बारे में पढ़ना है। और दोस्तों स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में हमें देखना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। आगे है आवास के बारे में, ठीक है। पेड़ पौधे एवं जंतु के बारे में हमें पढ़ना है। हमारा परिवेश, मेला, भारत के जो प्रमुख मेले हैं इंक्लूडिंग विशेष करके उत्तर प्रदेश के। आगे है दोस्तों स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, ठीक, जैसे कुम्हार, लोहार, ये सब दोस्तों इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे है जल, ठीक है। नेक्स्ट है यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल की भावना। आगे है भारत, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर। दोस्तों ये सब टॉपिक जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ सकता है, ठीक है। आगे है हमारा प्रदेश, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, इससे क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे है दिया गया है संविधान का सेक्शन है। देखिए यहाँ पर संविधान से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए संविधान में और सब जो टॉपिक हैं, शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत दोस्तों, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ठीक है। आगे है राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हमारे भारत के क्या हैं, मतदान, राष्ट्रीय एकता, इन सब चीज़ों से दोस्तों, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। आगे है पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता। पर्यावरण संरक्षण है दोस्तों। देखिए पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं कौन कौन सी है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों पर्यावरण पेडोलॉजी का सेक्शन है। देखिए अध्यापन संबंधी मुद्दे, ठीक है। देखिए दिया गया है इसमें टॉपिक पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति। आगे है पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व क्या है, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, ठीक है। पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम के सिद्धांत, यानी दोस्तों पर्यावरणीय अध्ययन कैसे हो सकता है, किस प्रकार किया जा सकता है। आगे है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध। आगे है अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण। नेक्स्ट है दोस्तों क्रियाकलाप। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है प्रयोग, व्यावहारिक कार्य, ठीक है दोस्तों। पर्यावरणीय चर्चा हम कर सकते हैं, उसको हमें पढ़ना है कैसे किया जा सकता है, कैसे करेंगे पर्यावरणीय चर्चा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट है शिक्षण सामग्री, उपकरण है और समस्याएं। तो दोस्तों इतने टॉपिक जो हैं पर्यावरण से क्वेश्चन टॉपिक से आ सकता है पर्यावरण में। तो दोस्तों ये था हमारा यूपी टेट प्राथमिक लेवल का पूरा सिलेबस, ठीक है। तो दोस्तों इन सब टॉपिक से 150 प्रश्न 150 अंक के लिए पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सिलेबस एक बार अवश्य देख लें, उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें। अच्छे से अच्छे अंक लाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।